बस ये फ़कीर क्या बयान करेगा। फ़कीर तो आजिज़ से बयान करने से, हम तो बयानों से डरते कि हम बयान करें, बीच में कोई गलती ना हो। लेकिन गलती तो इंसान से होती रहती है, लेकिन उसको चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधारे। तो अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो अपने गुनाहों पे जो हर वक्त तौबा करते रहे, हर वक्त कलमा पढ़ता रहे। अल्लाह को कलमे वाला बंदा बहुत पसंद है, तौबा करने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। तो हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हमें चाहिए कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलें, तो अल्लाह पाक हमारी जो है दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाएंगे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगे, इसके लिए जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत है कि दावत के साथ जो हम जिक्र करने वाले भी बन जाए। सिर्फ हम बातों के ना रह जाए कि सिर्फ दावत दी जा रही और जिक्र नहीं की जा रही। जिक्र जो है वो रूह है। जो भी दीन का काम इंसान करता है, जब वो जिक्र के साथ करते हैं तो उसके अंदर जान पैदा हो जाती है, और जब जान पैदा हो जाए तो उसके लिए हर काम करना जो है आसान हो जाता है। चाहे वो इल्म का काम हो, चाहे वो मदरसे का काम हो, चाहे वो दावत तबलीग का काम हो, चाहे वो खानका का काम हो, चाहे दुनियावी काम हो, चाहे दीन का काम हो। जब इंसान की रूह ज़िक्र वाली हो जाती है, इंसान का दिल ज़िक्र वाला हो जाता है, तो उसके अंदर जो है एक ताकत पैदा हो जाती है, एक रूहानियत पैदा हो जाती है, और उसका कुर्ब जो है अल्लाह से जुड़ना शुरू हो जाता है। उसका ताल्लुक़ जो अल्लाह से जुड़ना शुरू हो जाता है, और उसको अल्लाह कुर्ब हासिल हो जाता है। यही बात इंसान के एहसान वाली बन जाती है कि उसको कैफियत मिल जाती है कि वो नमाज़ पढ़ता है, उसका फ़ील होता है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, या अल्लाह मुझे देख रहा है। उसको ये फ़ील होता है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, और वो नमाज़ पढ़ता है तो उसके अंदर क्या, इसकी बात एहसान वाली बन जाती है। वो कुरान पढ़ते तो उसका दिल ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि उसका दिल ज़िक्र वाला हो जाता है। और वो जब नात सुनता है तो उसका कैफियत वाली जो है ना उसकी ज़िंदगी हो जाती है, कि वो जब नात सुनता है तो उसका फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। जब वो हजूर की नात सुनता है, हजूर का फैज़ आता है। सहाबा के सुनता है तो सहाबा का फैज़ आता है। बुज़ुर्गों का सुनता है, बुज़ुर्गों का फैज़ आता है। क्यों? कि उसका दिल ज़िंदा हो जाता है। तो कसरत ज़िक्र से इंसान का जो है ना फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। और फैज़ किसे कहते हैं? फैज़ उस नूर इल्म को कहते हैं। तो बातिनी तौर पे तो उसको इल्म हासिल और होता है, लेकिन ज़ाहिरी इल्म जो है किताबों से हासिल किया जाएगा, जो कुरान, हदीस और शरीयत के जो असूल है वो जो उसको पढ़ने पड़ेंगे। तो अल्लाह पाक उसके लिए जो दीन का काम जो है आसान कर देते हैं, उसके लिए इल्म आसान कर देते हैं। उसके फिर कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जिन्होंने भी किताबें लिखे सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, सूफिया कराम थे जिन्होंने किताबें लिखी, और उनको अल्लाह पाक ने ख़ास इल्म जो है दिया हुआ था। तो इल्म दो तरह, एक ज़ाहिरी इल्म, एक बातिनी इल्म। और मौलाना रहमतुल्लाह जिन्होंने जो है तबलीग के जो बानी हैं, जो दावत का काम करते थे, वो भी खानकाहों वाले थे, ज़िक्र वाले थे, और उन्होंने जो है इस दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। तो अल्लाह पाक ने उनके ऊपर जो है तबलीग का जो है काम खोला, और उन्होंने जो है माशाल्लाह आज पूरे आलम में जो तबलीग का काम जो है फैला हुआ है। इसमें हमारी नफ्स की जो है इस्लाह हो जाए, हमारा नफ्स बन जाए, इसके लिए भी तो है मेहनत ज़रूरी है। क्योंकि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सिर्फ दावत नहीं दिया करते थे, बल्कि वो ज़िक्र के लिए भी जाया करते थे। वो खानकाह जाया करते थे। जब इतने बड़े बुज़ुर्ग और इतने बड़े अल्लाह के वली मौलाना रहमतुल्लाह अलैह दावत देने के बाद कहते थे, मेरे दिल में अगर कुदरत पैदा होती थी तो मैं खानकाह जाया करता था और अल्लाह का जो है ज़िक्र किया करता था। उसके बाद फिर दोबारा दावत देने के लिए जाता था। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दावत के साथ जो है ज़िक्र को भी जो है ज़िक्र भी हम करें। ये जो इतवार को ज़िक्र होते हैं तो इज्तिमाई ज़िक्र है, इनफरादी ज़िक्र जो सिलसिले के अस्कार है वो जो है बहुत ज़रूरी है। जब हम इनफरादी ज़िक्र करेंगे, और इनफरादी ज़िक्र क्या है, सहाबा उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र करते थे। तो हमें चाहिए कि हम जो है इनफरादी ज़िक्र वाले बन जाएँ। उसके बाद इज्तिमाई ज़िक्र जो है ये बरकत है। तो जब हम इज्तिमाई ज़िक्र करेंगे तो हमें क्या बरकत हासिल होगी, तब हमें समझ आएगी लताइफ़ क्या होते हैं और ज़िक्र कैसे किया जाता है। ये भी एक इल्म है, इस इल्म को भी हासिल करना चाहिए। इसी से इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। जब तक इंसान जैसे तबलीग में 3 दिन नहीं लगाता, 4 महीने लगाता, उस काम की समझ नहीं आती, दावत वाले काम की। इसी तरह ये जो है ना, ये खानका का भी यही है कि जब तक आप सिलसिले का अस्कार नहीं करेंगे, ज़िक्र नहीं करेंगे, आपको तसव्वुफ़ की समझ नहीं आएगी। तो तसव्वुफ़ और तबलीग जो है दोनों साथ साथ हैं, ये हम लोगों ने इसको जुदा किया है। तो हमें चाहिए हम दावत और सरोज़ों के और तबलीग के साथ जो है हम ज़िक्र अस्कार करने वाले बन जाए।
और ज़िक्र इस दौर के अंदर जो तसव्वुफ़ जो है अल्लाह पाक ने जो हज़रत पीर नूरज़मान नक्शबंदी शाज़ली साहब को जो दी है, वो अल्लाह ने हज़रत पीर उस्मान हनफ़ी और हज़रत पीर उस्मान हनफ़ी से अल्लाह ने जो है मुझे दी। इस तरह हज़रत के और भी बहुत शागिर्द हैं, बहुत से मुरीद और खलीफा हैं। तो इस दौर के अंदर हज़रत पीर नूरज़मान साहब के ऊपर अल्लाह पाक ने जो सारे सिलसिलों के इल्म खोला कि कौन से सिलसिले का ज़िक्र कैसे करते हैं, अस्कार कैसे करते हैं। तो अल्लाह पाक ने जो है आसानी के साथ हम लोगों को दे दिया। अब हम लोग जो है हम इसकी कदर करें, तो जो कदर करेगा, जिसके दिल में तलब होगी, अल्लाह पाक जो है उसको जो है कबूल करेंगे। तो जो लोग भी मेरा बयान सुन रहे हैं, चाहे वो आलिम है, चाहे वो तबलीगी भाई हैं, चाहे वो आम बंदा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, उसको चाहिए वो खानका नक्शबंदिया शाज़लिया है। और जहाँ हम ज़िक्र कराते हैं, चाहे वो जौन सी जगह हो, चाहे जौन सा दुनिया का कोना हो, उनको जो उस जगह पर आएँ ताकि उन लोगों को जो है उनको फ़ायदा हो, उनको फैज़ हासिल हो, उनको मौला रहमतुल्लाह का फैज़ हासिल हो, उनको और बुज़ुर्गों का फैज़ हासिल हो। तो दावत के साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान इंसान को कहाँ से मारता है उसको पता भी नहीं चलता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 4 महीने लगे हुए, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबलीग में अल्लाह के फजल व करम से काम किया है और मुझे सब चीज़ों का पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मसूल के ऊपर चलते हैं। तो शैतान जब इंसान दावत देते, जो भी दीन का काम करे, चाहे आलिम क्यों ना हो, दीन का काम करते हैं ना, उसके अंदर हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, शैतान उसके ऊपर वार मारता है। शैतान की नूरानी जाल होते हैं, उसमें शैतान जो है फंसाने की कोशिश करता है। इन सब चीज़ों से इंसान कैसे निकले, इसके लिए जो है एक रहबर की ज़रूरत है। और रहबर किसे कहते हैं? वो पीर को कहते हैं। जिसका पीर नहीं उसका पीर कौन है? शैतान है। ये अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिसका पीर नहीं उसका पीर कौन है? शैतान है। तो इसलिए उस्ताद और रहबर और पीर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी।